Hello everyone, praise the Lord Jesus. I hope everybody is fine. The Bible says preach in season and off season. यानी कि हर मौसम में preaching करें. Tell everyone about Jesus Christ. 2 Timothy chapter 4 verse 2 में लिखा है preach in season, preach off season. Which means हर मौसम में, हर हाल में preaching करें. Yes dear friends, there is no season of preaching. Preach all the time. There is no time of preaching. यानी preaching का कोई time नहीं है. और इसलिए बाइबल कहती है हर मौसम में, हर हाल में preaching करो. That's why it is said, preach in every season. A preacher has to be ready all the time to preach. यानी preacher जो होता है, एक प्रचारक जो होता है, उसको हर हाल में preaching के लिए तैयार रहना चाहिए. उसको हर मौसम में preach करना चाहिए. चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे परिस्थितियां अच्छी हैं, बुरी हैं, विरोध हैं, हालात अच्छे हैं, बुरे हैं, एक preacher को, प्रचारक को हमेशा preaching के लिए तैयार रहना चाहिए. और इसलिए बाइबल कहती है preach in season of season. यानी हर हाल में, हर मौसम में आप प्रीच करें. चाहे कोई खुशी है या गम है तब भी प्रीच करें. Blessed are the feet of those who bring the good news. यानी बाइबल बताती है कि जो लोग गुड न्यूज लेकर आते हैं, यानी जो प्रचारक होते हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, उनके पांव बड़े मुबारक हैं. यानी blessed are the people who preach the good news. जो लोग अच्छा समाचार यानी सुसमाचार यानी जो गॉस्पेल का प्रचार लेकर आते हैं, उनके पांव बड़े मुबारक हैं. यानी वो लोग बहुत मुबारक हैं, बहुत ब्लेसिड हैं जो गॉस्पेल प्रीच करते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने मौका दिया प्रीचिंग का. रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 15 में लिखा है. And that's why it is said, preach in season off season. Do the work of an evangelist, rebuke, correct and preach. यानी एक evangelist जो होता है, preacher जो होता है, उसका क्या काम होता है? लोगों को correct करना. यानी जहां लोग गलत जा रहे हैं, अगर लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको rebuke करना, उनको डांट लगाना, उनको correction करना. If someone is going on the right path, that's correct. If someone is going on the wrong path, it is the duty of the preacher to correct the person. यानी अगर कोई सही रास्ते पे चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, कोई रास्ता भटक गया है, तो प्रीचर का काम होता है उसको करेक्ट करना, उसको सही रास्ते पे लाना. 2 Timothy chapter 4 verse 2 में लिखा है. और इसलिए कहा गया है rebuke, correct everyone. हर एक को चाहे गुस्सा करें, चाहे कैसे भी समझाना है, सही रास्ते पे लाना है, चाहे प्यार से लाए चाहे गुस्से से लाए, लेकिन करेक्शन तो करनी है. गलत व्यक्ति को सही करना है, जो गलत रास्ते पे जा रहा है उसको सही राह पे लाना है. ये काम किसका होता है? प्रीचर का होता है. और इसलिए कहा गया है डू द वर्क ऑफ एन इवेंजलिस्ट. यानी कि इवेंजलिस्ट जो होता है, प्रीचर जो होता है, उसको हर हाल में अपना काम करना होता है. चाहे सिचुएशन अच्छी है, बुरी है, दिन अच्छा है, बुरा है, इवेंजलिस्ट का काम होता है हर समय प्रीचिंग करना. एंड द बाइबल सेज दैट दे हैव टू प्रीच विद पेशेंस एंड गिव इंस्ट्रक्शन. यानी पेशेंस के साथ, सब्र के साथ प्रीच करना होता है और लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी देने होते हैं. हाउ विल दे प्रीच अनलेस दे आर सेंट. यानी कि जो प्रीचर्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है प्रीचिंग करने, और जब तक उन्हें हम भेजेंगे नहीं तो प्रीच कैसे करेंगे. विच मीन्स अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग घर पे बैठ के प्रीचिंग कर लेते हैं. बट पुराने टाइम में तो सोशल मीडिया नहीं था. देयर वाज नो टेलीविजन, नो इंटरनेट. सो हाउ द पीपल वर प्रीचिंग? दे वर गोइंग फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट. यानी लोग घूम घूम के प्रचार करते थे. और इसलिए कहा गया है हाउ विल दे प्रीच अनलेस दे आर सेंट. यानी जब तक उनको कोई भेजेगा नहीं, वो प्रीचिंग कैसे करेंगे? रोमन्स 10:15 में लिखा है. A preacher doesn't preach according to his mood. He has to preach all the time, whether it is a sad day or a good day. यानी प्रीचिंग का कोई मूड नहीं होता. एक प्रीचर जो होता है उसका चाहे कैसा भी मूड है, चाहे अच्छा मूड है, खराब मूड है, चाहे दिन अच्छा गुजरा, चाहे खराब गुजरा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हैं, उसको प्रीच करना है. If a preacher is facing a bad day, then also he has to preach. अगर प्रीचर का समय बुरा चल रहा है, कोई उसने बुरा दिन देखा है, कोई हादसा हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन तब भी उसका काम है प्रीचिंग करना. Whether life is good or bad, whether in mood, off mood. यानी चाहे मूड कैसा भी है प्रीचर का, अच्छा है खराब है, उसको प्रीचिंग करनी है. Blessing comes or do not come, a preacher has to preach. यानी एक प्रीचर है, चाहे उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग है, चाहे ब्लेसिंग नहीं भी आ रही, तब भी उसका काम है प्रीच करना, क्योंकि उसको परमेश्वर ने इस कार्य के लिए चूज करा है. प्रीचर जो होते हैं वो अपने आप नहीं बनते, वो परमेश्वर के भेजे हुए लोग होते हैं. परमेश्वर उनको उस कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, उनको अनॉइंट करते हैं. प्रीचर्स हैव बीन अनॉइंटेड बाय गॉड. यानी अगर एक इंसान प्रचारक है तो अपनी मर्जी से नहीं बना, उसको परमेश्वर ने सिलेक्ट करा है, उसका अभिषेक हुआ है, उसकी अनॉइंटिंग हुई है. A preacher is a chosen one. He can be a priest also, he can be a pastor also, he can be a preacher also. यानी प्रचारक जो है वो प्रीस्ट भी हो सकता है, वो पास्टर भी हो सकता है.
वो एक इमेंजलिस्ट हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो प्रीचर हो सकता है, लेकिन उसका चुनाव खुदा करता है। God choose such people to preach. And they don't preach on their own, but they have been chosen by God. यानी ये लोग अभिषिक्त होते हैं, खुदा के चुने हुए होते हैं। Jesus said, go into all the world and preach the gospel. यानी यीशु मसीह कहते हैं, तुम सारे विश्व में फैल जाओ और सुसमाचार सुनाओ। मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 में जीसस कहते हैं, which means कि एक प्रीचर का काम क्या है? पूरे विश्व में प्रीच करना। और ये आखिरी कमांड था जो जीसस ने जाते जाते दिया। जब जीसस स्वर्ग में उठा लिए गए थे तो जाते समय वो आखिरी कमांड लोगों को देके जाते हैं और कहते हैं, गो ye into all the world and preach the gospel. यानी तुम सारे विश्व में फैल जाओ और सुसमाचार सुनाओ। यानी यीशु मसीह का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। मार्क 16 चैप्टर वर्स 15 में लिखा है, दिस इज द कमांड गिवन बाय जीसस टू प्रीच अनकंडीशनली। यानी कि इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है कि अगर अच्छा दिन निकला तो प्रीच करना है, अगर हैप्पी डेज है तो प्रीच करना है, अगर मूड अच्छा है तो प्रीच करना है। इट इज एन अनकंडीशनल कमांडमेंट टू प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट हैज नो कंडीशन अटैच्ड टू इट। इट हैज नो लिमिटेशन। इट हैज नो कंडीशन विद इट, which means you have to preach all the time. Jesus said, this gospel shall be preached all over the world as a witness to all the nation, and then the end will come. यानी जीसस कहते हैं ये जो गॉस्पेल है, जो सुसमाचार है, सारे विश्व में फैलाया जाएगा और फिर दुनिया का अंत होगा। Which means Jesus Christ has given it very clearly कि गॉस्पेल जब तक दुनिया के कोने कोने में नहीं पहुंच जाता तब तक दुनिया का अंत नहीं होगा। This gospel has to be preached all over the world as a witness to all the nations, and then the end will come. यानी जीसस ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी है कि जब तक गॉस्पेल पूरे विश्व में नहीं फैल जाता है तब तक दुनिया का अंत नहीं होगा। इसका मतलब गॉस्पेल पहले कोने कोने तक फैलाया जाएगा पूरी दुनिया में, तब तक पृथ्वी का अंत होगा। To tell the world about Jesus Christ and his sacrifice, we have to play our role in establishing the kingdom of God. यानी हमें जीसस का कमांड पूरा करना है, और ये सिर्फ प्रीचर्स के लिए नहीं कहा गया है, ये सबके लिए, हर एक ईसाई के लिए, हर एक मसीही के लिए। पूरे विश्व में जाना है, फैलना है और लोगों को क्राइस्ट के बारे में बताना है, उनकी सैक्रिफाइस के बारे में बताना है, और जीसस के लिए कलीसिया खड़ी करनी है, उनका किंगडम के लिए रास्ता बनाना है कि जीसस का किंगडम स्टैब्लिश हो। उसके लिए एक रास्ता तैयार करना है। और प्रीचिंग करना सिर्फ प्रीचर का काम नहीं है। बीच में जैसे नहीं कि आपको माइक लेना है, एक गैदरिंग इकट्ठी करनी है और प्रीच करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां हैं वहीं से प्रीच कर सकते हैं। चाहे ऑफिस में है, किसी एक इंसान को यीशु मसीह के बारे में बताएं। इसके लिए जरूर नहीं, आपको माइक की जरूरत नहीं है, आपको एक गैदरिंग की जरूरत नहीं है, टेंट्स की जरूरत नहीं है, चेयर्स की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड ऑल दिस। यू जस्ट हैव टू टेल वन पर्सन अबाउट जीसस क्राइस्ट। Save one soul at a time. Which means आप कहीं पर भी हैं, अपने स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, दफ्तर में हैं, ऑफिस में, कहीं पर भी हैं, wherever you are, just tell one person about Jesus Christ. किसी भी एक इंसान, एक व्यक्ति को यीशु की गवाही दें, यीशु मसीह के बारे में बताएं। इसी को प्रीचिंग कहते हैं। प्रीचिंग का मतलब ये नहीं बड़े बड़े लेक्चर्स देना, बड़े बड़े हवाले देना। प्रीचिंग का मतलब सिर्फ ये है कि अपनी लाइफ से एक विटनेस देना, एक अपनी लाइफ का कोई गवाही देना यीशु मसीह के बारे में, और यीशु मसीह के बलिदान, उनकी क्रॉस, उनके लहू, उनके सैक्रिफाइस के बारे में लोगों को बताना, अनंत जीवन के बारे में लोगों को बताना। दिस इज ऑल प्रीचिंग। इसी को कहते हैं प्रचार। We have to tell the world about Jesus and his sacrifice. We have to play our part in preaching. Every knee shall bow, every tongue confess Jesus is the Lord. यानी बाइबल बताती है अंत में हर घुटना यीशु के आगे झुकेगा और हर जुबान यीशु को स्वीकार करेगी। मतलब कि पूरी दुनिया, एंटायर वर्ल्ड, हर घुटना यीशु के आगे झुकने वाला है और हर जुबान यीशु मसीह को स्वीकार करने वाली है। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 10 और 11 में लिखा है, which means people from every nation, every language, every tribe, every religion, हर जाति का, हर धर्म का, हर कंट्री का, हर लैंग्वेज का इंसान यीशु मसीह के आगे झुकेगा। हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा और हर जुबान यीशु मसीह को स्वीकार करेगी और फिर दुनिया का अंत होगा। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 10, 11 में लिखा है। So it is so essential to preach. कितना जरूरी है हम सबके लिए प्रीचिंग करना, यीशु का प्रचार करना। The Father, the Son and the Holy Spirit. We have to tell the world about the Holy Trinity. यानी पूरी दुनिया को Holy Trinity यानी पवित्र त्रित्व, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनके बारे में बताना है। Whether a preacher likes or dislike, he has to preach. Whether well or unwell or sick, he has to preach. यानी कि बाइबल कहती है preach in every season. चाहे वो प्रीचर की तबीयत ठीक है, जो खराब है, फिर भी उसको प्रीच करना है। Whether he is well or he is unwell,
he is sick, he has to preach. Even pastors, preachers, priests, they preach during sickness. यानी कई बार हमने बहुत बार देखा है, एग्जाम्पल्स देखे हैं कि पास्टर्स जो होते हैं, प्रीचर्स जो होते हैं, प्रीस्ट जो होते हैं, यदि उनकी तबीयत भी खराब होती है, बीमार भी होते हैं, तब भी वो प्रीचिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ पे कॉलिंग है। और जब तो वो प्रीच नहीं कर लेते उनको चैन नहीं मिलता, क्योंकि अंदर से होली स्पिरिट बाहर रहा होता है, एक कॉलिंग होती है लाइफ के ऊपर, एंड होली स्पिरिट कंपेल्स द पर्सन टू प्रीच। यानी जैसे भी हालात होते हैं, अच्छा दिन है, बुरा दिन है, जब बीमारी है, तंगाई है, मुसीबत है, कुछ भी है, लेकिन अंदर से एक कॉलिंग आएगी होली स्पिरिट की, दैट यू हैव टू प्रीच, कि तुमको तो प्रीचिंग करनी है। और इसलिए कहा गया है वेदर द पर्सन इज इवन सिक, अगर पास्टर है, प्रीचर है, वो बीमार भी है, तो फिर वो प्रीच करने जाएगा, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हैं, अगर विपरीत परिस्थितियां, फिर भी हो जाएगा प्रीच करने। They don't take leave. This is called true preaching. There is a calling on their life. यानी जो प्रीस्ट होते हैं, जो पास्टर्स होते हैं, कभी लीव नहीं लेते, कभी छुट्टी नहीं लेते, वो अपना काम पूरा करते हैं। वो हर हालात में, बीमारी में, मुसीबत में, हर टाइम वो प्रीच करते हैं। Even we will not speak, the stones will speak. यानी एक बार जीसस को कुछ फैरिसीज होते हैं, वो प्रीचिंग करने से रोकते हैं। तो जीसस कहते हैं अगर ये मनुष्य, अगर मेरे चेले प्रीचिंग नहीं करेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। Which means Jesus says, if the people will not speak, the stones will speak. यानी कि होली स्पिरिट में इतनी ताकत है कि अगर मनुष्य प्रीचिंग नहीं करेगा तो पत्थरों से बुलवा देगा। होली स्पिरिट इज सो पावरफुल। If the people will not preach, the stones will preach. एक बार जीसस ने पैरिसीज को जवाब दिया था, जब उन्होंने कहा कि अपने चेलों से कहो कि प्रचार न करें, तो जीसस कहते हैं if they will not speak, the stones will speak. यानी अगर ह्यूमन बीइंग्स प्रीचिंग बंद कर देंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यीशु का नाम पवित्र आत्मा में इतनी सामर्थ्य है कि वो पत्थरों से भी प्रीचिंग करवा सकती है। ल्यूक 19 चैप्टर वर्स 40 में लिखा है, Jesus had to preach in hardships, in difficult situations. Many times he was tempted by the enemy, by Pharisees and Sadducees. यानी जीसस क्राइस्ट को हर एक ने रोका प्रीचिंग से। कई बार उनकी शैतान ने परीक्षा ली, कई बार फरीसी, सदुकीज वो आते थे, हाई प्रीस्ट आते थे, याजक आते थे, वो जीसस को तरह तरह के चैलेंजेस देते थे, उनको कभी ट्रैप करने की कोशिश करते थे। बहुत सारा ट्राई करा उन्होंने, बहुत बार ट्राई किया कि जीसस किसी तरह से प्रीचिंग ना करें। मेनी टाइम्स ही वाज स्टॉप्ड फ्रॉम प्रीचिंग। कई बार कोशिश करी, उनको ट्रैप करने का भी कोशिश करी, उनको फंसाया भी गया, उनके आगे जाल भी फेंका गया। They tried their best to stop Jesus from preaching, but Jesus did not stop. यीशु मसीह कभी रुके नहीं, वो प्रीचिंग करते रहे। They were teachers of the law also. वो जीसस को लॉ में, कानून में भी फंसाते थे, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, कानून में ऐसा लिखा है, मूसा के कानून में ये लिखा है, पर जीसस को हमेशा वो ट्रैप करते थे। बट जीसस वाज वेरी वाइज, इनफैक्ट जीसस इज वेरी वाइज। तो जीसस हमेशा उनकी जाल से बच के निकल जाते थे। They challenged him, they tested him, they tried him, they tried to stop him, they even threatened Jesus, but Jesus kept on preaching. यानी यीशु मसीह को उन्होंने धमकियां भी दी, उनको ट्रैप भी करने की कोशिश करी। एक बार जीसस को हिल पे ले जाते हैं, पहाड़ी पे ले जाते हैं, वहां से कहते हैं हम तुम्हें धक्का दे देंगे, तुमको गिरा देंगे, तुमको मार देंगे, लेकिन तुम प्रीचिंग बंद कर दो। They threatened to kill him, but Jesus still kept on preaching. Luke chapter 4 verse 29-30 में लिखा है, That was the command given to Jesus by God to preach. यानी जीसस को उनके पिता ने कमांड दिया था, पिता परमेश्वर ने, कि आपको हर सूरत हाल में प्रीच करना है। तो जीसस को धमकियां भी मिलती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रीचिंग चालू रखते थे। जीसस said, What they did to me, they will do to you also. यानी यीशु से अपने चेलों से कहते हैं कि जो उन्होंने मेरे साथ किया वही तुम्हारे साथ भी हो। अगर मेरे साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया तो तुमको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, अगर मेरे साथ बुरा व्यवहार किया तो तुम्हें बुरा व्यवहार मिलेगा, अगर मुझे परसिक्यूट करा है तो तुम्हें भी परसिक्यूट किया जाएगा। Which means if Jesus is being ill-treated, we will also be ill-treated. John chapter 15 verse 20 में जीसस कहते हैं चेलों से कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसे तुम्हारे साथ होगा। Even Paul the apostle faced hardships. He had to face one shipwreck also. He was beaten many times, he was flogged, he was imprisoned, he was even put before lions, but he kept on preaching. Then जीसस का एक चेला था जिसका नाम था पॉल, जिसको हिंदी में पौलुस कहते हैं। उसके पास भी बहुत सारी मुसीबतें आई, उसको मारा पीटा गया, उसको कई बार जेल में भी डाला गया, एक बार उसको शिप में भेज दिया जाता है, उसका शिप ही ऐसा लगता है डूब जाएगा। उसने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करा, कई बार उस पर अटैक्स भी हुए, उसको मारने की साजिश करी गई, खूब उसको अंडरों से पीछा गया, उसको जेल में भी डाल दिया गया, उसको धमकियां भी दी गई, लेकिन फिर भी वो प्रीचिंग करता रहा। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 23 से 29 में पौलुस अपने बारे में बताता है कि ऐसा उसको साथ ट्रीटमेंट करा गया, उसको तरह तरह की धमकियां दी गई, उसको रोकने की कोशिश की गई, बट ही केप्ट ऑन प्रीचिंग।
because that was the command of God. लेकिन उसने परमेश्वर का कहना माना और उसने डरने से इनकार कर दिया और वो प्रीचिंग करता रहा. Elijah was threatened by Jezebel. She used to kill the prophets of God. ओल्ड टेस्टमेंट में कहानी दी है जोसेबेल की, जो कि रानी थी और वो गॉड के प्रॉफिट्स को मरवाती थी. She was not happy with the prophets because they used to preach in the name of God. And एक बार उसने एलाइजा को भी धमकियां दी कि मैं तुम्हें भी मरवा दूंगी यदि तुमने प्रीचिंग बंद नहीं करी. 1 Kings chapter 19 verse 2 में लिखा है. So Elijah was threatened for his life and he kept on running here and there, but still he kept on preaching. एलाइजा जो था उसको भी धमकियां मिली कि आपको मार दिया जाएगा. जजबेल ने धमकियां दी क्योंकि उसने सारे प्रॉफिट्स को मरवा दिया था गॉड के. बट एलाइजा अपनी लाइफ के लिए इधर से उधर भागता रहा, वो बचता रहा, लेकिन उसने प्रीचिंग बंद नहीं करी. 1 King chapter 19 verse 3 में लिखा है. Most of the prophets in the Old Testament they were killed for preaching. यानी ओल्ड टेस्टमेंट में ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट्स थे, भविष्यद्वक्ता थे, जिनको मारा गया उनकी प्रीचिंग की वजह से. उनको कहा गया कि आप प्रीचिंग बंद कर दो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा. बट दे chose to be killed than to stop preaching. उन्होंने मरना स्वीकार करा लेकिन प्रीचिंग बंद नहीं की. Even most of the disciples of Jesus they were threatened too many times and they kept on preaching. यीशु मसीह के जितने भी चेले थे, जो 12 चेले थे, उनको भी बेदर्दी से मारा गया था. उनको वार्निंग्स मिली कि आप प्रीचिंग बंद कर दो, लेकिन उन्होंने भी प्रीचिंग बंद नहीं करी, उन्होंने भी मरना स्वीकार करा. But they kept on preaching till the end. And that's why it is said preach in season, off season. यानी कैसी भी हालत है, कैसी भी परिस्थितियां हैं, प्रीचिंग तो करनी है. Jesus said, if you want to follow me, take up your cross and follow me. यीशु मसीह कहते हैं यदि तुमने अगर मेरे पीछे आना है तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चल दो. यानी जैसे जीसस ने अपना क्रूस उठाया था, अपनी मुसीबतों का सामना करा, वैसे हमें भी अपना क्रूस उठाना है. जो हमारे हिस्से में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो मुसीबतें हैं, हार्डशिप्स हैं, अपना क्रूस हमें उठाना है और यीशु मसीह के पीछे चलना है. मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24 में जीसस कहते हैं, if you follow me, take up your cross and come after me. They all carried their cross. यानी जितने भी लोग जो प्रीचिंग करते हैं, जिन्होंने यीशु को फॉलो किया, सबने अपना क्रूस उठा के चला. Life has never been comfortable for preachers. Even Jesus lived a very simple life. यानी यीशु मसीह जो थे, उनके पास भी अपना घर नहीं था, वो भी भटकते रहते थे और प्रीचिंग करते थे. He said, foxes have hole, birds have nest, but son of man has no place to lay his head. यानी जीसस कहते हैं जो फॉक्स है उसके पास भी होल है, मतलब जो लोमड़ी होती है उसके पास भी घर है. बर्ड्स के पास भी नेट्स है, बर्ड्स के पास भी घोंसले हैं रहने के लिए, लेकिन जो यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, उसके पास तो रखने की भी जगह नहीं. यीशु मसीह के पास अपना घर नहीं था. वो घूमते रहते थे एक गांव से दूसरे गांव, कभी जंगलों में, कभी रेगिस्तान में, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में, वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और प्रीचिंग करते थे. मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 20 में लिखा है, he lived hardships and kept on preaching. He had no home, he roamed here and there. यीशु का अपना कोई घर नहीं था, वो इधर से उधर घूमते रहते थे, प्रीचिंग करते थे. Even the John the Baptist used to live in jungles. बपतिस्मा यूहन्ना जो था वो भी जंगलों में रहता था. Ate locusts and honey and wore animal skin. यानी जो बपतिस्मा यूहन्ना था, जॉन द बैप्टिस्ट, वो भी जानवरों की खाल के बने कपड़े पहनता था और उसका खाना था लोकस्ट और हनी, यानी टिड्डी और शहद खाता था, और वो भी जंगलों में रहता था, उसके पास भी अपना घर नहीं था. मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 4 में लिखा है, He too had to face a lot of hardships. Life was not bed of roses for these people. यानी यीशु मसीह, जॉन द बैप्टिस्ट है और भी बहुत सारे टीचर्स थे, विचारक थे, जिनके पास अपने घर नहीं थे, वो घूमते रहते थे इधर से उधर और प्रीचिंग करते थे. Elisha, they lived in jungles, in caves, and life was not easy for them. यानी भविष्यद्वक्ता एलाइजा, जिसको एलिया कहते हैं हिंदी में, और उसका जो चेला था एलीशा, उन दोनों के पास भी अपना घर नहीं था. कभी जंगलों में, कभी केव्स में, गुफाओं में वो दोनों रहते थे. 1 Kings chapter 19 verse 9 में लिखा है, These people had no comforts, but still they preached till the end of their lives. इन लोगों के पास कोई कंफर्ट्स नहीं थे, ये जंगलों में रहते थे, केव्स में, गुफाओं में, हर जगह, लेकिन इन्होंने भी हर हाल में प्रीचिंग करना अपना सच्चा. What I'm trying to say is that whether you have comfortable life or not, whether you are threatened for your life, you have to preach. चाहे हम कहीं पर भी रहें, चाहे कंफर्टेबल लाइफ है नहीं है, लग्जरियस लाइफ है नहीं है, चाहे हमें थ्रेटन्स मिल रहे हैं, धमकियां आ रही हैं, लेकिन प्रीचिंग तो करनी है, क्योंकि ये जीसस का कमांड है. Whosoever gives a little water to these people because they are my disciples will never lose his reward in heaven.
यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे चेलों को पानी देता है, पानी का ग्लास भी देता है, वो अपना प्रतिफल स्वर्ग में पाएगा। यानी जो चेलों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करता है, जो उनको वेलकम करता है, जो प्रचारक को अच्छा ट्रीटमेंट देता है, जो प्रचारक होते हैं, प्रीचर्स होते हैं, जो उन्हें घर में वेलकम करता है, अगर उनको हम एक पानी का ग्लास भी देते हैं यीशु के नाम में, तो हम अपना फल स्वर्ग में पाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 42 में लिखा है, जीसस सेड व्हेन देयर इज अ कॉलिंग डोंट मेक एक्सक्यूजेस। यानी यीशु से कहते हैं अगर आपकी लाइफ में कॉलिंग है, अगर परमिशन आपके दिल में डाला है, आपको प्रीचर बनना है, तो उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, उसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। जीसस सेड once to a man follow me, he said let me bury my father। एक बार जीसस एक आदमी से कहते हैं तू मेरे पीछे हो ले, वो कहता है मेरे पिता को पहले मुझे दफनाने दो। यानी हो सकता है उसके पिता की डेथ हुई होगी, तो जीसस उसको कहते हैं कम एंड फॉलो मी, तो कहते हैं पहले मुझे जाने दो, मुझे अपने पिता को दफनाना है, फिर मैं आपके पीछे बोलूंगा। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 21 में लिखा है। तो जीसस उसको कहते हैं लेट द डेड बरी देयर ओन डेड। यानी जीसस उसको कहते हैं मृतों को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू मेरे पीछे बोले। मैथ्यू 8:22 में जीसस कहते हैं let the dead bury their own dead, you follow me। It means that those who don't follow Jesus are like dead people। So Jesus said let the dead bury their own dead। यानी जीसस कहते हैं कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, let the dead bury their own dead। यानी डेड वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? जो यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते, मुर्दे के समान है। तो जीसस कहते हैं कि जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते, दे आर लाइक डेड पीपल, और उसके पिता की भी डेथ हो जाती है। तो जीसस कहते हैं कि तू मेरे पीछे बोले क्योंकि तू अच्छा इंसान है। एंड लेट द डेड बरी देयर ओन डेड। यानी कि जो लोग जीसस को फॉलो नहीं करते वो मुर्दे के समान है, तो उनके लिए कहते हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तुम अच्छे इंसान हो, तुम मेरे पीछे हो। And once Jesus said to a man, follow me, and he said, let me say goodbye to my family। यानी एक बार जीसस एक और व्यक्ति से कहते हैं कि तुम मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी, तो कहते हैं एक बार मैं अपने फैमिली को जाके गुड बाय कराऊं। यानी वो भी बहाना बनाता है पिछले वाले इंसान की तरह। ऐसे ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 61 में लिखा है, Then Jesus said, if you have put your hand to plow, don't look back। यानी यीशु में से कहते हैं एक बार तुमने अपना हाथ अगर हल को लगा दिया है तो पीछे मुड़ के मत देख। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फार्मर। एक फार्मर जो होता है, किसान जो होता है, अगर वो हल को पकड़ लेता है तो उसको आगे जाना है, उसको अपना खेत जोतना है, उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो जीसस उस किसान को कहते हैं कि तू क्या करेगा अपनी फैमिली को बाय बाय करके, तू मेरे पीछे बोले, क्योंकि तूने अपना हाथ हल पे रख दिया है, तो तू अब पीछे मुड़ के मत देख, तू अपने हल जोत। यानी कि एक बार जब तुमने डिसाइड कर लिया जीसस को फॉलो करना है, तो एक्सक्यूजेस नहीं बनाने के मुझे अपने फादर को बरी करना है या मुझे अपने फैमिली को गुड बाय कहना है। दीज आर ऑल पेटी एक्सक्यूजेस, ये फालतू के बहाने हैं। If you have decided to follow Jesus, keep following him and never make excuse। Jesus said, if you put your hand to plow, don't look back। Luke 9:62 में लिखा है, Your family, your friends may call you, but once you have decided to follow Jesus, no turning back। यानी आपको कई लोग रोकने की कोशिश करेंगे ब्रीचिंग से। वो आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। वो रोकेंगे आपको ब्रीचिंग से, मत जाओ, उस रास्ते पे मत जाओ, वहां बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन आपको उनकी नहीं सुननी। I have decided to follow Jesus, no turning back। यानी अगर आपने डिसाइड कर लिया यीशु को फॉलो करना है, तो वहां से वापसी ना करें, वहां से कोई वापसी नहीं है, आगे ही जाना है, चाहे लोग कितना भी रोकें। Whosoever left his mother, father, brother, sister, family, and even household will receive 100-fold and even eternal life। यानी यीशु से कहते हैं अगर तुमने मेरे लिए अपने माता पिता, भाई बहन, घर बार, अपनी प्रॉपर्टी, अपने सब कुछ छोड़ दिया, तो तुम्हें 100 गुना फल मिलेगा और मिलेगा अनंत जीवन। Which means if we have sacrificed everything for the sake of Christ and His preaching, you will get 100-fold blessings। अगर आपने यीशु मसीह के लिए, उनकी प्रीचिंग के लिए, प्रचार करने के लिए, अगर आपने अपने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दिया, तो यीशु मसीह कहते हैं आपको 100 गुना ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मिलेगा अनंत जीवन। You will get 100-fold blessings plus eternal life, a life with Christ in heaven। यानी ऐसा जीवन जो स्वर्गीय जीवन है, जो यीशु के साथ हमें स्वर्ग में मिलने वाला है यदि हम प्रीचिंग करते हैं और प्रीचिंग के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 29 में Elijah called Elisha। He left his plow and wood that he was using and he threw it and followed Elijah। यानी एलाइशा जो होता है वो चेला होता है एलाइजा का, और एलाइजा जब स्वर्ग में उठा दिया जाता है तो वो उसको कॉलिंग होती है, वो अपने एलाइशा को अपना चेला चुनता है, और जब वो एलाइशा के पास जाता है उसको बताने
कि मेरा जो काम है उसको तुमने कैरी ऑन करना है, उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो एलाइजा जब एलिशा के पास जाता है तो अपने हल जोत रहा होता है, तो वो क्या करता है, जो उसका हल होता है उसको लकड़ी को लेता है और उसको जला देता है, और जो उसके बैल होते हैं उनको सेक्रीफाइस कर देता है, और वो फिर एलाइशा जो होता है वो एलाइजा के पीछे हो लेता है। विच मीन्स जब वो अपने चेले को चूज करता है तो चेले का प्रोफेशन कुछ और था। ही वॉज अ फार्मर बिकॉज ही वॉज यूजिंग अ प्लॉ। बाइबल में लिखा है वो प्लॉ यानी हल की इस्तेमाल करता था, यानी वो फार्मर था एलाइशा। और जब एलाइजा की कॉलिंग उस पर आती है, जब एलाइजा उससे कहता है कि मेरा जो प्रचार का काम है वो तुमने आगे कैरी ऑन करना है, यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड द वर्क, तब वो अपने हल को, जो लकड़ी होती है उसको जला देता है और उसमें एनिमल सेक्रीफाइस करता है। जो एनिमल्स वो अपने यूज करता था हल के साथ, वो एनिमल्स को सेक्रीफाइस करके हल को जला देता है। इसका मतलब क्या है कि अपना पिछला प्रोफेशन वो पूरी तरह से छोड़ देता है, वो फार्मिंग छोड़ देता है और वो एलाइजा के पीछे हो लेता है, और वो डिसाइड करता है मैं एलाइजा की तरह प्रचारक बनूंगा। Which means he leaves the previous profession and he joins another vocation, that is preaching. अपना पिछला प्रोफेशन फार्मिंग छोड़ के वो प्रीचिंग में शामिल हो जाता है। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स 21 में लिखा है, That means when God calls you, you have to leave the previous life and enter into new life. यानी जब परमेश्वर की कॉलिंग आप पे आती है तो आपको पिछली जिंदगी को छोड़ना पड़ता है, एलाइशा की तरह, and you have to join the new life. The Bible says anyone who is in Christ is a new creation, former things have passed away. यानी बाइबल बताती है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। यानी अगर आप मसीह में आ चुके हैं, अगर यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु मान चुके हैं, तो आपका पिछला जीवन जो है वो बीत चुका है, वो खत्म हो चुका है, और आपकी आगे से नई जिंदगी शुरू। जो इंसान यीशु मसीह में आता है उसको मिलता है नया जीवन, तो उसकी न्यू लाइफ शुरू हो जाती है। और जो प्रीवियस लाइफ होती है, जो उसके पुराने काम होते हैं, जो पुराने पाप होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, पुराना जीवन खत्म हो जाता है और नया जीवन शुरू हो जाता है। Anyone is in Christ, he is a new creation. Former things have passed away. 2 Corinthians 5:17. So follow Jesus and you will find peace. The Bible says all pastors, preachers, priests will be severely judged. So we have to take care of the flock because we are the shepherd. यानी बाइबल बताती है जितने पास्टर्स हैं, प्रीचर्स हैं, प्रीस्ट हैं, उनका सिवियर जजमेंट होगा। यानी जो लोग प्रचार करते हैं उनका अलग किस्म का जजमेंट होगा, क्योंकि उन लोगों पे पूरा है लोगों को सुधारने का, लोगों को सही राह दिखाने का, अनंत जीवन के बारे में बताने का, यीशु मसीह के राज्य के बारे में बताने का, यीशु के सैक्रिफाइस के बारे में बताने का। उन पे एक कॉलिंग है, खुदा ने उनको काम दिया है। इसलिए जो प्रीचर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, जो प्रीस्ट हैं, उनका जजमेंट बड़ा कड़ा होगा और उनसे हिसाब मांगा जाएगा कि तुमको जब ये काम दिया था, तुमको कितना नॉलेज दिया बाइबल का, तो तुमने कितना प्रीच करा, कितने सोल्स बचाए, कितनी ईमानदारी से प्रीच करा। तो बाकियों का तो हर एक इंसान का जजमेंट होगा, बाकियों का भी जजमेंट होगा, लेकिन पास्टर्स का, प्रीचर्स का, प्रचारकों का अलग से जजमेंट होगा, बड़ा कड़ा न्याय होगा। और इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको प्रीचिंग का काम दिया है तो उसको बड़ी ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ करना है, किसी लालच के साथ नहीं, किसी भी तरह का मन में लालच लेके नहीं। You have to preach very sincerely because we have been handled with the flock of God. यानी परमेश्वर ने अपनी जो फ्लॉक है, अपनी जो भेड़े हैं, वो प्रीचर्स को दी है, पास्टर्स को, प्रीस्ट को दी है, और उनको भी शेफर्ड कहा गया है। जितने प्रचारक होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, वो सब शेफर्ड कहलाते हैं और उनका काम है यीशु मसीह की भेड़ों को संभालना। तो ये बड़ा ही ईमानदारी से करने वाला काम है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि जो प्रीचर है उनका न्याय बड़ा कड़ा होगा। So one has to be very sincere while preaching. So do the work of an evangelist, preach in season of season. और इसलिए कहा गया है हर सीजन में, हर हाल में, चाहे अच्छा दिन है, बुरा दिन है, चाहे बीमारी है, तंगी है, मुसीबत है, चाहे कोई भी परिस्थिति है, कोई भी परेशानी है, whether good day or bad day, one has to preach. यानी preaching तो चलनी चाहिए, and you will find peace of mind. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that we have to preach in season of season. Father God, give us a new fire, give us a fresh anointing of the Holy Spirit, so that we may preach with sincerity and honesty. Father God, enable each one of us to preach in our own way. Enable us to tell the people about the love of God, about the sacrifice of Jesus. Father God, I pray for all viewers who are watching this video. Bless each one of them abundantly. Bless all the children.
Help them to study well. Bless them with good memory. Bless all those who are seeking jobs. Bless every unemployed person with a good job. We pray for all those who are appearing for entrance exam. Help them to clear their exam. We pray for all those who are sick, sad, lonely, depressed. Provide everyone with supernatural healing. Provide healing to every bone, every organ, every tissue. Give healing to those who are having cancers or tumors, who are in hospitals, who have faced any accident, who are in ICU. Heal everyone, Father God. For the Bible says that your blood enables our healing. For your stripes we are healed. Pray for everyone who is facing depression, who have lost hope. Father God, help them to come out of all the depression. We pray for everyone who is facing any kind of hindrance. We pray for everyone who is in the clutches of the devil. Deliver them from the hands of the devil. We pray for all those who are poor, who are underprivileged, widows, the orphan, everyone who is in lack, who is in need. Fulfill all their needs. Fulfill all the plans and dreams. Give us a fresh anointing of the Holy Spirit. Give us a renewal, a revival in our spirit. Father God, help each one of us to tell the people about your love, about the divine sacrifice of Jesus Christ. We place our days into your hand. We place our life into your hands. We give all glory and honor to you. We ask this prayer through Jesus our Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that you have to preach in every season. Rebuke, correct people. Correct those who are going on the wrong path. Tell everyone about the love of Jesus Christ. Tell everyone about the sacrifice of Jesus Christ. Preach in season, off season. And your lives will be richly blessed. Take care.